नमस्कार दोस्तों। शुक्र का ये गोचर 5 तारीख को होगा और शुक्र धनु राशि में जाएंगे। धनु राशि यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि। शुक्र भी गुरु हैं, शुक्राचार्य, और देवगुरु बृहस्पति भी गुरु हैं। 2 गुरु एक साथ मिलेंगे तो कहीं न कहीं दोनों गुरुओं के बीच में आत्मसम्मान होता है। जब 2 बड़े लोग मिलते हैं तो कोई भी एक-दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश नहीं करता है। तो कहीं न कहीं सभी राशि वालों को एक अच्छे परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए। साल का जो अंत है, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के आशीर्वाद से कहीं न कहीं बेहतर होगा। देखिए, ये धर्म का घर है। धर्म के घर में यानी धर्म का घर कैसे हो गया? क्योंकि जो धनु राशि है, वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो ये धर्म की राशि है। धर्म के घर में, धर्म की राशि में जाएँगे, देवगुरु बृहस्पति के घर में जाएँगे, तो सम्मान मिलेगा शुक्र को। जहाँ पे सम्मान मिलता है, वहाँ पर फिर वो अगला आदमी खुशियाँ देता है, तो शुक्रदेव सभी राशि वालों को खुशियाँ भी देंगे। तो कहा जा सकता है कि जाते-जाते जो कमियाँ रह गई थी 2022 में, वो कमियाँ जाते-जाते पूरी हो जाएँगी 2022 के दिसंबर के महीने में। आपको ये मलाल नहीं रहेगा कि हाय मेरा ये छूट गया। अच्छे परिवर्तन, अच्छे चेंजेज़, अच्छी खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी इस गोचर के कारण। धार्मिक प्रवृत्ति से आपको जुड़ना होगा, धर्म कर्म से जुड़ना होगा तो आपको और अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। आपको साथ ही साथ रोमांटिक मूड में भी रहना होगा, क्योंकि देखिए 2 ग्रह हैं, एक धर्म है और एक रोमांस है। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। दुनिया में भगवान की भक्ति भी उतनी करनी चाहिए और उतना ही आपको हँसी-मज़ाक, खुशियाँ भी पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप साधु संत हैं तो एक बात अलग है। जो गृहस्थ जीवन में है तो उसके लिए दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, प्यार, इश्क, मोहब्बत भी और धर्म और कर्म भी। तो आपके लिए कहीं न कहीं खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आ रहा है दिसंबर का ये महीना 5 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में। एक अच्छा रहेगा, अच्छा समय रहेगा, आपको खुशियाँ मिलेंगी, नौकरी, व्यापार में तरक्की मिलेगी। देखिए, 2 बातें मान लीजिएगा मेरी, शुक्र को बेहतर बनाने के लिए आपको 2-4 उपाय मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपका इस परिवर्तन से क्या लाभ, क्या हानि होगी, वो बाद में बताऊँगा। पहली बात ये है कि शुक्र को बेहतर रखने के लिए आपको अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए। आप महिला हो चाहे पुरुष हों। शुक्र को बेहतर रखने के लिए साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र को बेहतर रखने के लिए मीठी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी गलत वचन नहीं बोलने हैं। शुक्र को बेहतर बनाने के लिए अवैध संबंधों में नहीं पड़ना चाहिए, वासना विलासिता में लिप्त नहीं होना चाहिए और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। और अपने घर, अपने ऑफ़िस, अपने शरीर, अपने मन को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, तो शुक्र बेहतर हो जाएँगे। महिलाओं का सम्मान, क्योंकि शुक्र है जो है वो माँ लक्ष्मी है। अब जब वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको धार्मिक भी होना पड़ेगा। मंदिर जाइए, मत्था टेकिए, गुरुद्वारे जाइए, मत्था टेकिए, यथासंभव दान पुण्य करिए, यथासंभव बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाइए। अगर आप मौज-मस्ती करते हैं तो उसके साथ में भगवान के मंदिर में मत्था भी टेकिए, है ना? तो दोनों का बैलेंस रहेगा तो कहीं कोई कमी नहीं आएगी। अब आप समझिए उपाय आपके लिए क्या हो गया कि हर जगह पे खूबसूरती को लेकर आना है, क्योंकि शुक्र जो है खूबसूरती है, नेचर है। तो कभी-कभी आप कभी तीर्थ यात्रा कर लें, कभी मंदिर चले जाएँ, तो कभी पिक्चर देखने चले जाएँ, ऐसे बैलेंस बन जाएगा। कभी आप शॉपिंग करने चले जाएँ, तो कभी किसी गुरुद्वारे में मत्था टेक आएँ, तो ऐसे बैलेंस बनाइए। हो सकता है कुछ लोग दिसंबर के महीने में छुट्टी है तो पहाड़ों पे घूमने चले जाएँ, तो और भी अच्छा है और कुछ लोग तीर्थ यात्रा कर लें। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस होगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो अब हम बात करेंगे आपकी राशि की। तो आइए शुभारंभ करते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि नया साल आने वाला है, लेकिन आपके लिए शुक्रदेव खुशियाँ भी देकर जाएँगे और नए साल का शुभारंभ भी अच्छा होगा। आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब ध्यान से अपनी राशि के बारे में सुनिए कि क्या होने वाला है शुक्र के इस गोचर से। आपकी राशि के लिए शुक्र तृतीय भाव,
और अष्टम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में दशम भाव में गोचर करेंगे, जैसा कि आप इस गोचर कुंडली में देख रहे हैं। दशम भाव या कहे 10वां घर कर्म का है, कार्य का है, व्यवसाय का है, प्रसिद्धि का है, मान सम्मान का है। आप मीन राशि के जो भी जातक जातिका हैं, नौकरी और व्यापार में आपकी तरक्की होगी इस गोचर के कारण। आपके बनते काम बनेंगे, बिगड़े बिगड़े हुए काम सुधरेंगे, अधूरे काम पूरे होंगे, पैसे की जो रुकावट थी ज़िंदगी में वो खत्म होगी, लोकप्रिय होंगे, आपका काम जो है वो पहचाना जाएगा, उसका नाम होगा, तरक्की होगी, आपके काम की तारीफ़ होगी, आपकी पीठ थपथपाई जाएगी। पेशेवर ज़िंदगी में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, बढ़िया तरीके से आप अपने कामों को पूरा करेंगे। नौकरी व्यापार में बड़ा लाभ, तरक्की, बड़ा बदलाव हो सकता है। आपका मन उच्च स्तर के जीवन को जीने का करेगा और उच्च स्तर का जीवन जीना है तो फिर उसके लिए वैसे ही प्रयास करने पड़ेंगे। आप मेहनत करेंगे, प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करेंगे, अपनी शिक्षा, अपने अनुभव इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे। अच्छे-अच्छे लोगों से बातचीत और मुलाकात आपके काम को और आगे लेकर जाएगी। आप खुद को और अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करेंगे, परिवार की खुशियों का भी पूरा ध्यान रखेंगे। आपकी शादी नहीं हुई है, तो शादी हो सकती है। आपकी शादी की उम्र नहीं है और आप बेरोज़गार हैं, तो आपकी नौकरी, व्यापार चल पड़ेगा और आपका शादी का योग भी बना हुआ है। तो शुक्र काम भी दिलाएँगे और शादी भी कराएँगे। आप आशावादी इंसान होंगे, घबराएँगे नहीं, धीरे-धीरे तरक्की कर लेंगे। शुक्र आपको यहाँ पर मस्त मौला बना देंगे। आप पैसा कमाने में अधिक मन लगाएँगे, आपका पूरा टारगेट होगा कैसे अमीर बना जाए, कैसे पैसा कमाया जाए। विवाहित हैं, तो अगर पति-पत्नी के बीच में कोई लड़ाई-झगड़ा है, तो वो समाप्त हो जाएगा। कोई टेंशन है, तो वो समाप्त हो जाएगी। जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे, धनवान बनेंगे, आप अमीर बनेंगे, चाहे आप गरीब ही क्यों ना हो कल तक, लेकिन इस गोचर के बाद गरीब नहीं रहेंगे। आप धीमी-धीमी मेहनत करते हुए बड़ी तरक्की पा लेंगे। ट्रांसपोर्ट का काम, शादी का काम, फैशन का काम आपको खूब भाएगा। आप लग्ज़री आइटम्स जो लोग काम करते हैं, लग्ज़री आइटम का एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट या बेचना, हीरे, जवाहरात, सोना, चाँदी, इन सब चीज़ों के काम में, लग्ज़री आइटम में, गिफ्ट आइटम में आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होगा। आपकी धार्मिक यात्राएँ भी होंगी, धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ेगी। आपके घर में भी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें होंगी, घर की साजो-सज्जा, घर की वो का आधुनिकीकरण, पुरानी चीज़ें हटाओ, नई चीज़ें लाओ। शुक्र का यह गोचर धन लाभ, तरक्की लेकर आएगा। आपकी देश-विदेश में यात्राएँ होंगी, देश-विदेश से संबंध बनेगा, एमएनसीज़ कंपनियों में जॉब लगेगी, विदेश में नौकरी के भी अवसर मिलेंगे। विदेश संबंधी कोई काम था, कोई पीआर संबंधी कोई काम था, तो पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। अब एक और मज़े की बात ये है कि बुध और शुक्र की युति होगी आपके 10वें घर में, क्योंकि बुध 3 तारीख को ही आ चुके हैं यहाँ पर। तो श्री लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 3 से 28 के मध्य। लाभ ही लाभ, डबल लाभ। अब ये आप डबल प्रॉफ़िट में चले जाएँगे। आपका व्यवसाय बढ़ेगा, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, आपका कद ऊँचा होगा, राजनीति में भी चमत्कार होगा, करियर में नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे। आप नए काम की शुरुआत करेंगे, नया स्टार्टअप लगाएँगे, आप अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को समझाकर मार्केट से पैसा निकाल कर लेकर आएँगे, आप अपने करियर को बना लेंगे, जुनून होगा आपके अंदर पैसा कमाने का और सफल होने का। आप जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, जो भी लोग बेरोज़गार हैं उनका काम बन जाएगा। आप पुरानी नौकरी को बदल सकते हैं, पुराने व्यवसाय को बदल सकते हैं या उनमें चेंजेज़ ला सकते हैं। आप कमाएँगे, परिवार की, पिता की, माता की सेवा करेंगे, आपके घर के सदस्यों का भी भाग्योदय होगा। जी हजूरी करके, घूम फिर के, जैसे-तैसे गोल-मोल घुमाकर अपने काम पूरे कर लेंगे। ऊर्जावान होंगे, दृढ़ निश्चय वाले होंगे, व्यवहार कुशल होंगे, एक बार जो ठान लेंगे उसको फिर करके रहेंगे। आप अपने लक्ष्यों को खुद बनाएँगे और खुद पाकर आगे बढ़ेंगे। एक लक्ष्य बनाएँगे, उसको तोड़ेंगे, फिर दूसरा लक्ष्य बनाएँगे, उसको तोड़ेंगे और ऐसे एक-एक लक्ष्य बनाकर सफलता के गीत गाते चलेंगे। गणेश जी की उपासना करने से आपके काम जल्दी बनेंगे, नौकरी, व्यापार, शिक्षा में बढ़िया समय बना हुआ है, विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया है। जो लोग कर्ज़ में डूबे हुए हैं, उनके लिए भी कर्ज़ मुक्ति का समय है, क्योंकि धन दौलत आ रही है। जो लोग नौकरी ढूँढ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। पदोन्नति, तरक्की के साथ-साथ
आपका ये साल आपको बहुत सारी खुशियाँ देकर जाएगा, क्योंकि दिसंबर का आखिरी महीना है। घर में खुशियाँ और आएँगी, मांगलिक कार्य होंगे, घर में सभी की छोटी-बड़ी ज़रूरतें पूरी होंगी। घर में जो नहीं था वो आ जाएगा, क्योंकि पैसा इस दुनिया में जिसके पास है वो सब कुछ खरीद सकता है। आपके घर में जो कमियाँ थी वो कमियाँ पूरी होंगी, जो कमज़ोरियाँ थी वो कमज़ोरियाँ हटेंगी, घर में मांगलिक कार्य और शुभ कार्य होंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए शुक्र का यह गोचर और उसके साथ में सोने पे सुहागा ये है कि श्री लक्ष्मी नारायण योग का बनना कहीं न कहीं बेहतरीन परिणाम लेकर आ रहा है। जाते-जाते शुक्र आपको मुस्कुराहट देकर जाएँगे, आपको 2022 में खुशियाँ मिल जाएँगी। हरि ओम, नमस्कार।